बार ही देख लेते हैं कैसे करना है हमने। निधि तुम भी रिकॉर्ड कर लेना बच्चे। यस सर। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आने थे। एक आती है हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्टेट। मेरे साथ डिस्कस करेगा गर्व, तुम ही चलो डिस्कस करो। यस गर्व, इसकी इक्वेशन क्या आती अगर इंटरसेप्ट ए 0 और 0 भी होते थे? सर, x upon a plus y upon b is equal to 1. ये होता। अब लेट सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ओरिजिन से p है। ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका? p. ठीक है। यस सर. और ये नॉर्मल जो है इसके, यानी एंगल अल्फा बनाता है। एंगल क्या बना रहा है? अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। कोई डाउट? नो सर. अब ओ ए की लेंथ कितनी है जल्दी बताओ। सर a. ए। और ओ बी की लेंथ कितनी है? सर b. चल, अब मेरे को ओ ए डी ट्राइंगल में राइट एंगल है कि नहीं? यस सर. अच्छा, ये ए डी क्या होगा? सर ad होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा ना? यस सर. ओ डी अपॉन ओ ए जो होगा वो किस एंगल के बराबर होगा? अल्फा. साइन होगा, कॉस होगा? बोलो। सर ओ ये डी होगा अपॉन सर ओ sin ए। अल्फा. साइन अल्फा होगा, कॉस अल्फा होगा? सर cos अल्फा, सॉरी. कॉस अल्फा। ओ डी की वैल्यू पी है अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया? पी सेक अल्फा। ये भाई cos अल्फा. पी सेक अल्फा हो गया ना? पी बाय कॉस अल्फा या पी सेक अल्फा। ठीक है। यस सर. अच्छा, अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा हो गया कि 90 नहीं? माइनस अल्फा. अच्छा, अब मेरे को बता, ओ डी अपॉन ओ बी। ओ डी सर अपॉन ये हो ओ बी। जाएगा सर sin अल्फा. नहीं, एक मिनट रुक जा। ओ डी जो होगा वो होगा बेस ओवर ये सर cos हाइपोटेन्यूज 90 इज माइनस इक्वल अल्फा टू आएगा. कॉस 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। फिर कॉस सर 90 वो माइनस sin अल्फा अल्फा क्या होता है? आएगा. साइन। ओ डी कितना हो गया? पी अपॉन ओ बी। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया? पी बाय साइन अल्फा। और ए इज इक्वल टू कितना आ गया? पी बाय कॉस अल्फा। कोई डाउट? नो सर. तो इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो एक्स कॉस अल्फा आएगा अपॉन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी आई। p. सही है कि नहीं? यस सर. दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। डाउट तो नहीं है? नो सर. दिस इज, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, नॉर्मल फॉर्म बोलते क्यों है? सर क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसलिए नॉर्मल फॉर्म. परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर के पैरामीटर दे रखे हैं। सही है, इसलिए। यस सर. चलो, अब नेक्स्ट बोलेगा अर्नव। यस सर। अर्नव, इक्वेशन बोल दे जल्दी से। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसके ऊपर, वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और P जो है उसका वो 5 यूनिट्स है। तो इक्वेशन क्या होगी? x cos 30 plus y sin 30 x sin 30 plus y cos 30 y cos एक्स 30 कॉस is equals to इज इक्वल plus टू P। 5. सही है। ओके सर। चलो, अब नेक्स्ट बोलेगा अमन। यस सर। एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 2 दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दे रखा है? 2। और नॉर्मल जो है वो एंगल बना रहा है अल्फा सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12। सही है। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट क्वेश्चन में? बोलो। नो सर। अच्छा, आप tan अल्फा से तेरे को क्या चाहिए? इक्वेशन क्या होती है? एक्स cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल P कितना है? सर p2.
अब निकालना मेन एम क्या है, तेरे को निकालना क्या है? सर अल्फा। अल्फा निकालना है। tan अल्फा की वैल्यू 5/12 है, तो ये 13 हो गया। ये बात समझ आ गई, 5² + 12²। कॉस यस अल्फा सर। कितना हो गया, जल्दी बताओ। बताओ। सर कॉस अल्फा 12 बाई 13, 12/13, 5 sin बाई अल्फा 13 ये हो 5/12, गया, इज इक्वल टू 2। 5/13 इज इक्वल टू 2। equal to 2। बात समझ आ गई। यस सर। उज्जवल गुप्ता। यस सर। बच्चे, क्वेश्चन आता है। एक्सक्यूज मी सर। अ, हाँ बोलो। सर क्यों tan अल्फा को हम साइन और कॉस में सीधा लिख के रेशियो के टर्म्स में क्यों नहीं डाल देते? एक स्टेप बचेगा। नहीं बच्चे, वो डिवाइड वैल्यू नहीं पता होती ना, नीचे क्या आएगा 5/, अगर ये पता हो ना 5/13 है, 12/13 है, ये पता हो तो बात अलग होती है। ये नहीं यस सर। पता ना, इसीलिए नहीं डाल सकते। सर तो रेशियो मतलब जैसे डिनोमिनेटर डेफिनेट नहीं है तो कुछ भी होके कट सकता है, तो हमको नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी एग्जैक्ट। साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू, कोई भी रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ओके सर। ठीक है, चलो। अब उज्जवल गुप्ता। यस सर। हाँ उज्जवल, अब ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन on which the perpendicular from origin makes an angle of 30 degree, makes an angle of 30 degree। सही है? यस सर। with x-axis, and which forms a triangle of area, 50 divided by √3। सही है? यस सर, तो हम हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी एक मिनट रुक जाओ, 50 अभी √3 तक ले क्वेश्चन लेंगे। समझ आया? एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन समझ आया अभी तक? यस सर। क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर कि हमें एक परपेंडिकुलर ए बी लाइन दे रखी है, वो दो एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट बन रहा है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन पे, और वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज 50/√3। चलो सो अब जल्दी बोलो, इक्वेशन क्या मान लो? x मेक cos 30 कॉस प्लस अल्फा y sin 30 इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? p। पी। अब p की वैल्यू निकालनी है ना, मेन एम यही है। यस सर। अब इसके a के कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं? a0, और b के ए कोऑर्डिनेट जीरो 0 भी। सही जीरो है? कॉमा बी। यस a0 इसमें क्या करेगा? सर, सेटिस्फाई करेगा। तो a cos 30 इज इक्वल टू p आ गया। a इज इक्वल टू p/cos 30। यस सर। 0b भी इसमें क्या करेगा? सर सेटिस्फाई करेगा। तो b की वैल्यू सो कितनी आ गई? बी p/sin 30। सही है? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यस क्या होगा? हाफ ओ ए सर, हाफ इंटू ओ इंटू बी ए। यस सर, हाफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल p टू स्क्वायर 50। बाय साइन 30 कॉस 30। यस सर। p स्क्वायर बाय साइन 60 लिखता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। यस सर। साइन 50 60 कितना आ गया यहाँ पे? √3/2। रूट ये थ्री और ये बाय कट टू गया, रूट थ्री 25 हो गया। p की वैल्यू कितनी हो गई? इज प्लस इक्वल टू माइनस प्लस और 5। -5 ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? x cos 30 प्लस y प्लस वाई साइन sin 30 30 इज इक्वल टू इज इक्वल प्लस टू प्लस माइनस माइनस 5। 3। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वजह से वैसे बस इसका मतलब ये होगा, बस ये ध्यान रखना, मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऐसे भी बन सकती थी और ऐसे ही बन सकती थी, ये दो लाइन। थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया है? यस सर। चलो अब ये क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब देखते हैं। अभी 8th एक्सरसाइज नहीं, ये 7th एक्सरसाइज खत्म हुई थी। अब मैं 9th एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। अभी मैं 8th एक्सरसाइज बाद में करूँगा। चलो आप 9th एक्सरसाइज देखते हैं कैसे करनी है। वेदांत। यस सर।
वेदांत जल्दी से मेरे को रिपीट करके बता दे कि ये क्या होता है, हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? सर इंटरसेप्ट फॉर्म थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? सर y इक्वल टू x tan थीटा प्लस c। ठीक है, mx प्लस c, ठीक है, यही थी ना? यस सर। और नॉर्मल फॉर्म आज जो कराई वो क्या थी? सर ये है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। कोई डाउट है इस चीज में अभी तक तीनों में? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें a और b बता दो क्या थे? सर a था x एक्सिस पे डिस्टेंस और b था y एक्सिस पे डिस्टेंस। इंटरसेप्ट था, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इंटरसेप्ट था। अच्छा, सेकंड स्लोप इंटरसेप्ट में m और c क्या होते थे? सर m हमारा स्लोप था और c कांस्टेंट। और इसमें थर्ड इक्वेशन में अल्फा क्या होता था? सर जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल बनाता है उसका परपेंडिकुलर। हाँ, और p क्या होता था? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन। ठीक है, अब ये इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन समझ आ गया? इसको तीनों फॉर्म में यस सर। रिड्यूस करना है, सारे पैरामीटर्स निकालने। इनको तीनों फॉर्म में रिड्यूस करना है, सारे पैरामीटर निकालने। पहली फॉर्म कौन सी है? सर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो इसमें तो इसको ऐसे लिखता हूँ, 3x प्लस 4y अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर दिया इक्वल्स टू यस 1। सर। राइट साइड में 1 चाहिए ना? यस सर। x अपॉन लिख सकता हूँ 10/3, y अपॉन 10/4। यस सर। a कितना हो गया? x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हो गया? 10/3। सर और y एक्सिस 10/3 पे और इंटरसेप्ट कितना हो गया? 10/4। 10/4, 5/2। सही है? यस सर, क्लियर है। चलो, और दूसरी फॉर्म कौन सी है? सर स्लोप फॉर्म तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 माइनस 3x कर देंगे फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 10/4। स्लोप कितना हो गया? सर -3/4। और c कितना हो गया? 5/2। c सर 10/4। y इंटरसेप्ट होता था, वही चीज आ रही है कि नहीं सेम? यस सर। अच्छा, अब तीसरी फॉर्म क्या थी? सर x cos अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल टू p वाली। इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान, इज इक्वल टू 10 है। अब ये x का मूवमेंट क्या है? सर 3। y का? सर 4। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, x के मूवमेंट के स्क्वायर से y के मूवमेंट के स्क्वायर। सही है? यस सर। सर ये क्यों किया हमने? बता रहा हूँ। बच्चे, किसी भी जैसे a और b है ना, इसको a और b को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। ax प्लस by है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, अगर ट्राइंगल बना के सोचोगे ना, ट्राइंगल, ये a है तो ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये b आ गया, तभी बनेगा ना साइन अल्फा कॉस अल्फा, नहीं तो नहीं बन सकता ना। नहीं सर। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, तो कॉस अल्फा कितना आ गया वेदांत? सर 3/5। 3/5। और साइन अल्फा? सर 4/5। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन? सर 2। चलो, ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो, सर अल्फा 53 डिग्रीज आ गया ना? हाँ, वो जो भी निकल जाए, 53 डिग्रीज होता है, आपको वैल्यू याद है तो अच्छी बात है। उज्ज्वल शर्मा, यस सर। 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तीनों फॉर्म पे रिड्यूस करना। पहले y इक्वल टू mx प्लस c में रिड्यूस करो, जल्दी बताओ। सर 2x को 7 की साइड ले जाएंगे और उसके बाद ठीक है, सर y को ले लेंगे। यस सर। m कितना आया? 2। और c कितना आया? दूसरी फॉर्म बताओ कैसे रिड्यूस करेंगे? सर 7 से डिवाइड कर देंगे। -7 से। यस सर, -7। x अपॉन -7 सर इंटू ऊपर तो y। 7 दिया है।
हाँ तो मैंने 7 ही तो लिखा, सही है, +7 इक्वल टू 0, सही है। ओके सिंपल सर। फॉर्म 2x माइनस वाई इक्वल टू -7, डिवाइड किससे करेंगे, x ऑफ a 2 है और b कितना -1 का स्क्वायर, √5 से डिवाइड करेंगे, तो 2x अपॉन √5 माइनस वाई अपॉन √5 इज इक्वल टू -7 अपॉन √5। अब ये आ गया -2x बाय √5 प्लस वाई बाय √5 इज इक्वल टू 7 बाय √5। तो जब मैंने नेगेटिव क्यों हटाया राइट साइड से, सर ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव हो। अच्छा cos अल्फा की वैल्यू कौन सी हो गई, सर -2 बाय √5 sin अल्फा, और सर साइन अल्फा 1 बाय √5 और और सर p। p 7 बाय √5। अच्छा आप मेरे को ये बता सकते हैं अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, सर cos अल्फा की सेकंड। वैल्यू क्या आ रही है, cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है और sin अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड। होता है दोनों, सही है, तो अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो अब नेक्स्ट बोलेगा अमन। यस सर। अमन बोला 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 4x नहीं 12x + 5y इज इक्वल टू 39। दोनों में से कौन सी लाइन ओरिजिन से ज्यादा पास, दोनों में से कौन सी लाइन ओरिजिन से ज्यादा पास, बात समझ आ गई। यस सर। कैसे करेंगे, कौन सी फॉर्म में रिड्यूस करूं, बटे सर बच्चे ये नॉर्मल बताओ, फॉर्म में। बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में कैसे डिवाइड करूँ इस परफेक्ट इक्वेशन को, सर 5 से। क्यों 5 से, सर √3² + 4², सर जिससे P1 साइन और कितना आ गया cos 2 और दूसरे वाले को, तो 30, तो तो 3 आ जाएगा। ये P2 कितना आ गया, 3 कौन सी लाइन ज्यादा पास है ओरिजिन के, सर P1 वाली। P ये बात समझ आ गई है, मेरे को एक डाउट है बोलो। सर, आपने ये 3x + 4y वाले इक्वेशन से P1 2 के इक्वल कैसे निकाला? बच्चे 10 डिवाइड बाय 5 आ गया, 2 आ गया कि नहीं आया, अच्छा ओके सर। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आप बोलते हैं, कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा आप तुम बोलो, एक लाइन है जो 3 5 से पास करती है, किससे पास करती है, 3 5 से। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही पास करती है। इस लाइन की इक्वेशन है x + y इक्वल्स टू 4 और इसकी लाइन की इक्वेशन है x - y इक्वल टू 0, सही है, ठीक है सर। ये क्यू पॉइंट। अब मेरे को बताओगे कैसे करना है, पहले क्या निकालूं, सर इंटरसेप्ट फॉर्म क्यू निकालो पॉइंट निकल जाएगा, क्यू पॉइंट निकल जाएगा, हाँ सर। सर x और y की सब वैल्यू क्यू कैलकुलेट कर लेंगे सर z x is equal to x + y इज इक्वल टू 4, x - y इक्वल टू 0, दोनों को ऐड किया 2x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, सही है, हाँ सर। और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2। ये बात समझ आ गई। हाँ सर। अब 2, 2 आ गया। अब p और q इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स पता है, p q पे सर इनफिनाइट बन सकता है सर। 2 पॉइंट्स पता है, यस और नो, सर आपने कहा ना कितने में, आपने कहा ना कितने पॉइंट्स बन सकते हैं। नहीं बन सकते नहीं, पता है, अच्छा सर 2 पॉइंट्स पता है सर। कौन कौन से, सर p और q पता है सर। p और q पता है, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकल सकती है, हाँ सर। सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन x - x1। ये बात समझ आ गई इक्वेशन, हाँ सर। कोई डाउट है, नहीं सर। चलो।
नेक्स्ट कनेश। यस सर। कनेश, इक्वेशन है 4x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू y. Find the equation of a line which passes through the intersection of these two lines. Find the equation of line which passes through the intersection of these two lines and make equal intercepts on the axis. Equal intercept on the axis. कोई डाउट है क्वेश्चन में? बताओ। नो सर। चलो बताओ कैसे करेंगे। इक्वल इंटरसेप्ट लाइन की इक्वेशन क्या मानेंगे इसकी ए बी की? सर ए बी की इक्वेशन सर x by a1 y plus b प्लस 5 b इक्वल टू 5। ये दोनों ए हो जाएंगे क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है। यस सर। ये बात समझ आ गई? यस और नो? नो यस सर। आ गई। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही पास कर रही है। यस सर। दोनों को सॉल्व कर लें। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 4x माइनस 7x इज इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। सही है। और y भी 1। दोनों इसमें सेटिस्फाई करेंगे। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इक्वल टू 2 आ गया। तो इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2। कोई डाउट है कनेश? नो सर। पक्का समझ आ गया? यस सर। सर ये जो आपने x प्लस वाई इक्वल टू 2 निकाला है, ये आपने 4x माइनस 7y प्लस 3 वाली इक्वेशन में पुट कर दिया? नहीं बच्चे, मैंने एक बारी नहीं समझ आया ध्रुव। बच्चे क्वेश्चन ये था, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है जो इक्वल इंटरसेक्ट बना रही है एक्सेस। सही है। तो हमने इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकाला। ये पॉइंट दैट इज कम्स आउट टू बी 1 1। इक्वेशन मानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल्स टू 1, x प्लस y इक्वल्स टू a मान ली इक्वेशन, और 1 1 जो था इसमें सेटिस्फाई करा के इक्वेशन निकाल दी। यस सर, समझ आ गया। कृष्ण यस सर। क्वेश्चन अब तुम बोलो। क्वेश्चन आता है, हाँ, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है और x माइनस 2y प्लस इक्वल्स टू 4 के पैरेलल। पहले क्वेश्चन एक बार ढंग से समझ लो। एक लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है। सही है। यस सर। ये लाइन की इक्वेशन ये है और इस लाइन की इक्वेशन ये। सही है। यस सर। और ये जो लाइन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के पैरेलल, मतलब ये s। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर। अच्छा क्वेश्चन बच्चे, ये मैं ओपी मार्क कर देता हूँ। ओपी लाइन किसके पैरेलल है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसका स्लोप निकल आ सकता है। यस सर। 2y इक्वल्स टू x प्लस 4, y इक्वल्स टू x बाय 2 प्लस 2। कोई डाउट? नो सर। m की वैल्यू हाफ आ गई। बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। इसका भी स्लोप हाफ आ गया। डाउट तो नहीं? नो सर। आप इन दोनों का p पॉइंट निकाल रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और नीचे इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया, y इक्वल्स टू माइनस 1। डाउट है कोई? नो सर। और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 आ गया, इसमें पुट करते हैं x इक्वल्स टू 5, यानी p पॉइंट क्या आ गया? 5 माइनस 1। ओपी लाइन पे क्या क्या चीजें पता है? स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है p। क्या करेंगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। y माइनस कितना आ गया? y1 कितना है? 1। माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू y चलो प्लस माइनस 1 था तो y प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। कोई डाउट?
नो सर। समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। वेदांत यस सर। बोलोगे? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर दो। एक लाइन है जो इस लाइन को ये मान लेते हैं, इस लाइन को ये मान, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है, पॉइंट इज P। और जो इस लाइन के 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर हमारे को दो लाइन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करती है जो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 के परपेंडिकुलर है। चलो अब इसका स्लोप बता दो कि कैसे निकालेंगे। यस सर, 3y इक्वल टू 2x माइनस 4 और स्लोप आ जाएगा 2/3। चलो अब इसका स्लोप आ गया 2/3। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? सर m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो इसका -3/2 आ जाएगा। तो इसका स्लोप आ गया -3/2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। यस सर। सर दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे लिंक? 3x इज इक्वल टू 11 आ गया, x 11। इक्वल टू 11/3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें पुट करते ही? 11/3 प्लस y इज इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 माइनस 11/3, 1/3। तो 1/3। तो ये हो गया 11/3 कॉमा 1/3, ये आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी इसकी? y माइनस सर 1/3, x 1/3 माइनस अपॉन x माइनस 11/3। 11/3 इक्वल टू -3/2। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। चलो अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोलेगा कौन? बोलेगा हर्षित है। यस सर। हर्षित, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम बोलो ए बी सी। इसकी क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, बस प्रोसीजर बता दो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा? सर पॉइंट ए। और इसको सॉल्व करेंगे तो? पॉइंट बी। और इसको सॉल्व करेंगे तो? सी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस और नो। यस सर। कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। अच्छा, मैंने 8th एक्सरसाइज कराई नहीं है, और 23.7 करा दी है, 9 करा दी है, 10th करा दी। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज हो सकती हैं, यस और नो। यस सर। कब यस तक सर। भेजेंगे? सर कब कल तक? पेमेंट है टाइम? तो आज का होमवर्क नहीं भेज पाऊंगा सर। अच्छा कोई बात नहीं। वेदांत, यस सर। कब तक भेज देगा? सर 12 बजे तक। आज? चल, यस वेरी सर। गुड बच्चे।